दोस्तों, मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं। और ऐसा क्यों कर रहा हूं? आप सभी के हित के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि दोस्तों, काफी सालों से हम अपने देश में जी तो रहे हैं, पर कैसे जी रहे हैं उसके बारे में मैं चर्चा करता हूं। दोस्तों, जब से आर्यों का आगमन हुआ है, उस समय से लेकर आज तक जो है दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, एसटी, एससी, ऐसे जो कैटेगरी है, ऐसे जो जातियां हैं, जो भी आज भी देश आजाद होने के बाद भी गुलामी गिरी में जी रही है, गुलाम बनकर जी रहे हैं वो लोग। और आप लोग सोचते होंगे कि आखिर देश आजाद तो हो गया है, फिर कौन सी की गुलामी गिरी और किसके गुलाम ये लोग बने हुए हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि उस समय 1947 में जो देश आजाद हुआ था, वो तो सिर्फ अंग्रेजों से और कुछ शासक राजाओं से देश आजाद हुआ था। उसके बाद जो है देश आजाद होने के बाद किसी और के कब्जे में था। जब वो आजाद तो हो गया था, पर वो आजाद होकर किसके हाथों में चला गया, ये एक मेन पॉइंट बना रहेगा। और मेन सवाल भी यही रहेगा कि देश आजाद होकर किसके हाथ में चला गया। तो दोस्तों, वो देश जो है उस समय शरण लोगों के हाथ में चला गया था। और मूल निवासी, भारत के जो मूल निवासी है, उनके हाथ में नहीं आया था। तो इसका अर्थात ये होता है कि जो देश आजाद हुआ था वो शरण लोगों के लिए था, बल्कि आदिवासी, एसटी, एससी, ओबीसी, इनके लिए देश आजाद नहीं हुआ था। और वही आज भी हमारे देश में गुलाम बने हुए हैं। मैं बार बार एक ही संदेश देना चाहूंगा कि आप लोग सत्य को समझो, और सत्य क्या है उसको परखो, और आप खुद निर्णय करो कि आपको क्या करना है। क्या आपको गुलाम बनकर रहना है या आज़ाद होना है? तो ये फैसला आपको करना होगा। मेरा तो सिर्फ यही संदेश रहेगा हर वक्त कि आपका देश है, आप भारत के मूल निवासी हो, तो आपको पूरा अधिकार होता है कि आप लोग अपने देश में जब रहते हो तो सिर्फ यह कह सको कि ये देश हमारा है, हम मूल निवासियों का है, ऐसा गर्व से कह सको। और हम आगे बढ़ते हैं, और पिछले वाली जो चर्चा हमारी चल रही थी वो थी कबीर को लेकर। तो दोस्तों, क्या कबीर गुलाम थे या वो गुलाम से आज़ाद थे? उन्होंने कोई गुलामीगिरी स्वीकार नहीं की थी। क्या क्या सच था वो जानते हैं। तो दोस्तों, इस टाइम पर अगर बात की जाए कबीर साहब की, तो अभी जो है लोगों की अपनी मति अनुसार लोग जो है एक आस्तिक बनकर कबीर को वो लोग एक अलग दिशा में लेकर चले गए हैं, जो कि कबीर स्वयं ऐसा नहीं कहे हैं, और वो स्वयं खुद भी ऐसे नहीं थे। उन्होंने देश के हित के लिए कार्य किया था। वो जब भी कोई कार्य करते थे तो वो कभी भी ये नहीं कहते थे कि हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, इस्लाम धर्म श्रेष्ठ है, या सिख, ईसाई, कोई धर्म के लिए, कोई धर्म को लेकर वो बात नहीं किए थे। और वो बताए थे कि हमेशा जितने भी धर्म आज हमारे देश में बने हुए हैं वो एक समान है, ऐसा कहते थे। और वो लोगों को जोड़ने का कार्य करते थे, तोड़ने का नहीं, ऐसा उनकी नीति थी। और वो हमेशा से ऐसा चाहते थे कि हमारा देश एकजुट बना रहे और एक जैसा कार्य करे, लोग भी। और दोस्तों, इसमें ये जातिवाद, ये ऊंच नीच, ये सब कुछ खत्म करने का वो करते थे। पर
पर उनके ऊपर भी अत्याचार हो गया। लोग नहीं चाहते थे कि कबीर जो कह रहे हैं वो भारत के मूल निवासी इस बातों को समझे। लोग नहीं चाहते थे क्योंकि उस समय भी श्रवण लोगों का राज था और इधर मुगलों का राज था। तो वो अगर किसी धर्म के खिलाफ अगर आवाज़ उठाते तो उनको उनको दंड दिया जाता था और सैनिक के द्वारा उनको पीटा जाता था। ऐसा बात सामने आता है कि कबीर ने भी देश के लिए जो है लड़े और उन्होंने भी जब मार खाई ऐसे, अब मैं कह सकता हूँ इसको, आज जितने भी आस्तिक लोग जो है वो कहते हैं कि कबीर एक परमात्मा है, वो चारों युगों में आते हैं, सृष्टि का सृजनहार करते हैं, लोगों को अच्छा ज्ञान देते हैं और मोक्ष होने का रास्ता बताते हैं। पर ये कुछ कुछ भी नहीं है, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं बताया गया है। और जितनी भी जो अभी कुछ कबीर साहब के बारे में जो कुछ बुकें ऐसी मिलती है हमें कि इसमें ये ज्ञान मिलता है कि कबीर परमात्मा है, पर ये कुछ नहीं, षड्यंत्र है एक तरह का जो लोगों को भ्रमित करने का। और दूसरी बात इसमें ये आती है कि लोगों को भ्रमित बनाकर लोगों के पास जो धन होता है उसको छीनने हड़पने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। ऐसा जो है लोग कर रहे हैं आज भी। जो श्रवण लोग हैं उन्होंने जो बुकें लिखी है उसमें कबीर को एक मार्ग बनाया है, एक मार्गदर्शन बनाया है और कबीर के जरिए लोग जो है सभी मूल निवासी को वो दबाना चाह रहे हैं और उनके पास जो भी धन जो है उनको इकट्ठा करके उससे उनसे छीनने के प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर आप मेरी बातों को समझना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है कि जो व्यक्ति ऐसा नहीं था, जो एक आम व्यक्ति जो कार्य किए थे वही कार्य किए थे, ना कोई वो शक्ति थी, न ही कोई वो आसमान से जो है शरीर रूप में आए थे, ऐसा कुछ नहीं था। जितनी भी जो कुछ ये बातें हैं ये सब कुछ बकवास बातें हैं, कुछ इसमें कोई ठोस प्रमाण इसका नहीं मिलता है कि कबीर जो है वो आसमान से सशरीर रूप में आए थे, ऐसा कुछ नहीं मिलता है। ये किसी नारी के गर्भ से ही जो है पैदा हुए थे, क्योंकि आज तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि बिना जो नारी के कोई ऐसा पुरुष, कोई ऐसी शक्ति जो है इस हमारी दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं बनी है, नहीं पैदा हुई है। सब कुछ एक शरीर से, एक शरीर से ही दूसरा शरीर बनने की जो प्रक्रिया होती है वही देखने को मिलती है। तो समझ गए होंगे आप लोग। और कबीर की अगर हम जीवन की बात की जाए तो जब वो बचपन के थे तो वो किसी जुल्हा के घर में पले बड़े हुए, ऐसा लिखित मिलता है कि जो किसी जुल्हा के घर में वो बड़े पले बड़े हुए थे और उनका जो देख रेख, उनका जो खाना पीना सब कुछ जो है जुल्हा का घर हुआ था। और आप लोगों को ये भी बता दें कि जुल्हा जो है वो इस्लाम धर्म में नहीं आता है, जुल्हा ओबीसी कैटेगरी यानी कि शूद्र में आता है। इसका अर्थात ये होता है कि कबीर जो है वो भी एक शूद्र व्यक्ति था, इसीलिए ये बात जो है शरवण लोगों को और मुगलों को ये शोभा नहीं दे रही थी। इसीलिए उन्होंने अलग अलग प्रकार से, जब वो व्यक्ति शरवणों के खिलाफ बोलता था तो उसको दंडित किया जाता था, और उसके बाद जब मुगलों के खिलाफ अगर वो व्यक्ति बोलता तो तरह तरह की सजाएं उसको दी जाती थी और कबीर जो है वो सजाओं को मान कर ले लेते थे। ऐसा उनके जीवन में बहुत बार चला, तो ऐसा हुआ था उनके साथ। दोस्तों आप लोग ये भी सोचते होंगे कि ये रिसर्च कहाँ से ली। अगर आप लोगों को ये रिसर्च जाननी है तो बड़े बड़े कुछ यूट्यूबर जो है उस पर रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इस पर कमेंट करोगे तो मैं उन यूट्यूबर के मैं चैनल का नाम भी बता दूंगा और आप जाकर उनके सारे वीडियो देख सकते हो आप लोग। और आप लोगों को देखोगे तो वहाँ पर प्रमाण और सबूत के साथ आपको सारी चीज़ बताई जाएगी कि आखिर जो है ये सत्य है या झूठ। आज जितने भी हम देखते हैं ये सब कुछ जो है मन गढ़ंत कहानी बना रखी है, लोगों को अंधविश्वास की ओर ढकेलने के लिए ऐसा कार्य किया जा रहा है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि हम भारत के मूल निवासी हमेशा से हमारे गुलाम रहे और जो हम लोग कहें वही करते रहे। एक जो है अंधविश्वास वाली भक्ति जो है इनके अंदर ठोक दी जाए तो लोग इसमें डूबे डूबे रहेंगे
और कभी भी ये उठ नहीं पाएंगे। इसीलिए क्या है कि ऐसे भ्रमित कर दे है, ऐसे कुछ बुकें कुछ शास्त्र ऐसे बना दिए हैं कि लोग उसको सत्य मानते हैं, और उसी को पढ़ पढ़ कर लोग जो है एक आस्था की ओर वो लोग बढ़ जाते हैं। इतने आस्तिक बन जाते हैं कि जो उनके अंदर से जो आस्तिकता है उसको हम चाहकर भी नहीं निकाल सकते। उनके अंदर इतना जो है ये भ्रम घुस जाता है कि वाकई में कुछ चीज ऐसी है, और जो है नहीं वो चीजों को ये श्रवण लोग घुसा रहे हैं। मैं दोस्तों आगे भी इसके बारे में कुछ चर्चा करूंगा, तो आप लोग अगर बने रहोगे हमारे चैनल के साथ और सपोर्ट करोगे और इस बातों को समझोगे तो मैं अवश्य जो है मैं और भी कुछ बातें रहती होगी तो उसको मैं स्पष्ट तरीके से आप लोगों को बताऊंगा।